महान एक पत्री है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पत्री है। उसका अध्ययन करते आए हैं इलाहाबाद में भी और मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। तो मैं जो है पिछले भी बार एक दो बार आया था तो शायद रोमियो से ही आपके साथ बातचीत की थी। आज जो है रोमियो उसके 8 और उसके 18 के आगे कुछ आयतों को आपके सामने पढ़ करके उनका क्या मतलब है, हमारे लिए उससे क्या हम निकाल सकते हैं, इसको हम रखना चाहते हैं। तो कोई भाई रोमियो उसका 8 और उसका 18 से लेकर 27 तक के आयतों को अगर पढ़ दे तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यवस्था के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी जितने पास आत्मा पर पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग जो विषय देखते हैं वो है दुख, क्लेश और महिमा। अभी अभी हम लोगों ने प्रार्थना की जो विषय देखे तो प्रभु के लोग चाहे जिस भी कलीसिया में हो, प्रभु के लोगों के जीवन में संकट है। इस बात को जो लोग जानते हैं तो कई बार उनके मन में प्रश्न आता है कि इस जीवन में, इस संसार में, विश्वासियों के जीवन में जो दुख और तकलीफ और कष्ट और क्लेश है वो क्यों है। दुख जो है न केवल विश्वासी लोग उठा रहे हैं परंतु संसार में साधारणतः अगर देखें तो बहुत दुख, अन्याय और दर्द है। कहीं पर महामारी के कारण लोग मर रहे हैं, कहीं पर भूखमरी के कारण लोग मर रहे हैं, कहीं पर जो है लोगों के ऊपर अन्याय और कहर ढाया जा रहा है। हमारे देश में भी और अन्य देशों में भी जगह जगह कितने निरपराधी लोग मारे जा रहे हैं। जब ये सब देखते हैं तो मनुष्य के मन में विचार आता है कि ये सब क्यों है। हजारों साल पूर्व जो है हमारे देश में एक राजकुमार था जो एक बार, बताते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़े हैं कि जब जो है वो उसने देखा कि दुख हो रहा है, कोई बूढ़ा आदमी है और वो दूसरे दिन उसने देखा कि किसी की अर्थी जा रही है, तो क्या बात है, संसार में दुख क्यों होता है। ये जो है एक प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एक मनुष्य इसके विषय में सोचता है। उस राजकुमार का नाम गौतम था और वो उसको बाद में बुद्ध के रूप में जाना गया। बुद्ध ने जो है वो संसार में जो दुख है और तकलीफ है और क्लेश है
उसको जान करके उसने राजपाट जो है उसने त्याग दिया और वो संन्यास ले लिया। उसने अपने परिवार को भी छोड़ करके वो इस बात के खोज में लग गया कि क्यों संसार में दुख है, इसकी क्या वजह है और इसको कैसे इससे मुक्ति पाई जाए। और बुद्ध ने जो है जो समझा, उनके उनको जब बताते हैं कि जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उनको ये समझ में आया कि उनके अनुसार कि ये दुख जितने भी हैं वो इसके लिए है कि मनुष्य के अंदर जो है वो इच्छा होती है, तो उस इच्छा को मारने से दुख और तकलीफ जो है वो समाप्त हो जाएगा या उसका निवारण है। ये जो सवाल है ये मनुष्यों को युग युग से परेशान कर रहा है। आज भी मनुष्य इस प्रश्न से पीड़ित है कि क्या बात है, दुख और तकलीफ क्यों है, संसार में क्यों दुख है। बहुत सारे लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो इस दुख और तकलीफ की ओर देख करके बताते हैं अगर परमेश्वर होता तो ऐसा क्यों होता। कई बार विश्वासी लोग भी सोचते हैं क्यों मेरे जीवन में क्यों पीड़ा है, क्यों दुख है, क्यों तकलीफ है, क्यों मेरे प्रियजन जो है वो कष्ट से होकर गुजर रहे, क्यों मैं कष्ट से होकर के गुजर रहा हूं। इसके पीछे क्या कोई मतलब है या केवल यह अर्थहीन है? क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य है? क्या इसके पीछे कोई आशा है? रोमियो उसका 8 और उसका 18 से 27 जो है हमें हमारे जीवन में और इस संसार में जो दुख और तकलीफ और क्लेश और दर्द है उसके पीछे का कारण और आगे उसमें जो महिमा या आशा है उसके बारे में बताता है। हम आगे देखेंगे तो रोमियो के 8 के 17 और 18 में एक तुलना की गई है, दुख, क्लेश और महिमा। अगर हम अपने दुखों को नकार दें, कहें कि ऐसा कुछ है नहीं, तो वो झूठ होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं आप विश्वास ही मत करो कि आपको दुख है, कि आपको बीमारी है, तो आपकी बीमारी जो है वो आपका दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं करता। दुख और तकलीफ, क्लेश और कष्ट ये एक सच्चाई है। चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो देखेंगे, हमारे अंदर देखेंगे तो हमको दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर लिखने वाला पौलुस जो है वो उन दोनों को दुख और तकलीफ और परेशानी और कष्ट जो मनुष्य के जीवन में उनको जो है उसकी तुलना करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस प्रकार लिखा, और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो है पौलुस कह रहा है कि मुझे इस बात का यकीन है, इस बात का मैं पूरी तरह से मुझे विश्वास है। क्या जिस प्रकार जो है एक दुकान पे हम जाते हैं तो तौलने वाला जो है वो एक तरफ बाट रखता है, दूसरी तरफ जिसको हम खरीदना चाहते हैं वो लेता है और उसके बाद में उसको तौल करके देखता है। यहाँ पर जो है पौलुस कह रहा है कि अगर इस समय के दुख एक तरफ हो और दूसरी तरफ भविष्य में हम पर प्रकट होने वाली महिमा, अगर उस दोनों का की तुलना की जाए तो भारी क्या पड़ेगा? भारी जो है वो भविष्य में हम पर प्रकट होने वाली महिमा है। इसका मतलब यह है, पौलुस अन्य जगह कहता है कि इस समय के कष्ट उस आने वाली महिमा को अगर हम देखें तो उसके संदर्भ में ये कुछ नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। इस संसार के लोगों के पास कोई आशा नहीं, जो परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं या जिनको वो ये सिखाया गया है कि ये सब जो है वो प्रकृति का एक खेल है और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, उनके लिए कोई आशा नहीं।
क्योंकि ये दुख और तकलीफ, इसके पीछे कुछ नहीं है, केवल प्रकृति की मार है। ये इवोल्यूशन जो डार्विन ने सिखाया उसके अनुसार जो है वो जो शक्तिशाली जानवर है वो जो कमजोर जानवरों को खा जाता है। तो इस प्रकार जो है वो जो कमजोर है वो हमेशा दुख उठाएंगे, मारे जाएंगे। जो मजबूत हैं, जो शक्तिशाली हैं, वो राज करेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कमजोरों को, दुख उठाने वालों को आशा देता है। और वो आशा ये है कि यद्यपि इस समय दुख है, परंतु भविष्य में महिमा है। किसके लिए? सबके लिए नहीं। जो हम पर प्रकट होने वाली महिमा, ये विश्वासियों को लिखते हुए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वासियों को लिखते हुए पौलुस लिख रहे हैं कि हम पर जो प्रकट होने वाली महिमा है, तो विश्वासियों के लिए ये जो समय के जो दुख हैं, यद्यपि कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि क्यों प्रभु हमसे प्रेम करता है, उसके बावजूद हमारे जीवन में इतना दुख है। विश्वासियों के जीवन में केवल दुख नहीं है, विश्वासियों के जीवन में अपार शांति और आनंद है। ये जो है ऐसी शांति है जो संसार में हमें और कोई नहीं दे सकता था। इसका हम अनुभूति करते हैं प्रतिदिन, प्रतिपल। परंतु उसके साथ ही हम दुखों के साथ भी जीते हैं। ये दुख जो है संसार के हर एक मनुष्य के जीवन में जो दुख सुख है, उसमें हम भी भागी, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। उसके अलावा कुछ और दुख भी हैं जो कि विश्वासियों के लिए अलग से, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है हमारा नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसके क्रम को देखें तो पहले दुख, उसके बाद महिमा। ये बहुत विशेष बात है। पहले महिमा और फिर दुख नहीं है। लाजर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी, एक वृत्तांत बताया और उसके कहा कि एक मनुष्य था लाजर, जो बहुत गरीब था, खाने को मोहताज था, बीमार रहता था, कोई देखने वाला नहीं था, बहुत कष्ट और क्लेश का जीवन था। उसी के वो एक अमीर आदमी के फाटक के बाहर जो है वो पड़ा हुआ था, और वहां जो बचे हुई चीजों को वो खाता था, और कुत्ते जो है उसको आकर के चाटते थे उसके घाव को। परंतु इस संसार के इस समय के बाद बात को बताते हुए प्रभु ने कहा कि एक दिन लाजर की मृत्यु हुई और स्वर्गदूतों ने उसको उठा करके अब्राहम की गोद में ले गया। विशेष बात वहां देखने की ये चीज है कि वो जो धनी मनुष्य है उसका कोई नाम नहीं है। वास्तव में अगर ये कहानी अगर देखा जाए तो संसार के अनुसार ये बेवकूफी है, क्योंकि संसार में धनियों के पास नाम होता है, गरीबों का कोई नाम नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो कहानी बताई उसमें इस गरीब भिखारी का नाम दिया हुआ है, जबकि उस अमीर मनुष्य का कोई नाम नहीं। जब उस लाजर की मृत्यु हुई तो लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों ने आकर के उसको उठा करके अब्राहम के गोद में बिठाया। अमीर मनुष्य की मृत्यु हुई, उसको जरूर अच्छा फ्यूनरल भी उसको मिला होगा, परंतु स्वर्गदूत उसको उठा करके स्वर्ग ले गए ऐसा नहीं लिखा हुआ। वो नरक में चला गया। वहां से वो लाजर को देखा और अब्राहम से उसकी बातचीत हुई, और उस समय हम लोग पढ़ते हैं कि तूने इस संसार में जो बहुत सुख उठाया इसलिए तू अब दुख में है, परंतु लाजर ने दुख उठाया, अभी जो है वो संतृप्त है। वो जो है वो अब अपने महिमा को और आनंद और कष्टों क्लेशों से छुटकारा प्राप्त करके वो चैन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले दुख है और फिर महिमा। ये बहुत विशेष बात है। संसार में विश्वासियों के लिए दुख और तकलीफ है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें संसार में छोड़ता हूँ, संसार में तुम्हारे पास दुख है, परेशानियां हैं, परंतु धैर्य रखो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। तो पहली बात जो हम देखते हैं कि ये दुख क्यों है, संसार में दुख और पाप क्यों है। प्रभु यीशु मसीह
का वचन, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये किसी मनुष्य के केवल इच्छा के कारण नहीं परंतु पाप के कारण है। आदि माता पिता आदम और हवा ने पाप किया, फलस्वरूप सारे संसार में पाप का प्रवेश हुआ। मनुष्य जाति के ऊपर पाप आने के कारण दुख और तकलीफ और मृत्यु जो है उसका फल है। तो दुख जो है पाप का परिणाम है। अगर मनुष्य पाप नहीं करता तो दुख नहीं होता। परंतु दूसरा जो चीज है वो है महिमा। और महिमा किसका फल है? महिमा अनुग्रह का फल है। अनुग्रह के कारण हम पर महिमा प्रकट होगी, हम में महिमा प्रकट होगी। जहां तक कि परमेश्वर के संतानों की बात है, उनके लिए दुख तो थोड़े समय का है परंतु महिमा अनंत काल की है। परंतु जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके लिए इस संसार में हो सकता है कि बहुत लग्जरी हो, मतलब कि बहुत आडंबर हो, खाने पीने को सब कुछ हो सब, परंतु उनके पास हो सकता है कि दुख भी हो जो कि दूसरे लोगों के पास हो, क्योंकि सुख दुख के हर एक मनुष्य भोगी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत काल में उनके लिए बड़ी पीड़ा है। यही तो बड़ी चिंता का विषय है। सुसमाचार जो है सब लोगों को देने की जरूरत यह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में जितना बताया उससे ज्यादा सुनते हैं कि नरक के बारे में बताया। नरक जो है बहुत ही भयानक जगह है और इसलिए जरूरी है कि हम सुसमाचार लोगों के साथ बांटें ताकि वो उस अनंत काल के मृत्यु से और उस दंड से छुटकारा प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वासी लोग का जो दुख है वो क्षणिक है, सो थोड़े समय के लिए। तो विश्वासियों के जीवन में किस प्रकार के दुख हैं? तो दो प्रकार के। एक तो यह है क्योंकि मसीह के साथ हमारा रिश्ता है इसलिए हमको दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि मसीह के मार्ग पर हम चलते हैं तो उसका मार्ग जो है वो कांटों की सेज पे चलने के अनुसार है, संसार के अनुसार नहीं है। संसार के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, परंतु चूंकि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो इसलिए संसार हमारे विरोध में। एक विश्वासी के रूप में जब हम जीवन जीते हैं तो हमको तकलीफ और दुख होती है, कष्ट होता है, क्योंकि हम प्रभु की आज्ञा पालन करना चाहते हैं। कई बार प्रभु की आज्ञा पालन करते समय हमें दूसरों से दुख और तकलीफ सहना पड़ता है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे जो है शत्रु हो जाएंगे। ऐसा होता है। कई बार विश्वासियों को अपने परिवार से ही दुख और तकलीफ उठानी पड़ती है, समाज से। परंतु दूसरा जो है वो क्या है? वो है सामान्य दुख, जो कि संसार के हर किसी को होता है। हर एक मनुष्य जो है संसार का वो दुख सुख उठाता है। उसी प्रकार विश्वासी भी चूंकि संसार में है तो हम भी उनके साथ उस दुख और सुख के भोगी। बीमारी है, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारियां हैं, निराशा है, किसी के पास नौकरी नहीं है, गरीबी है, ये सारी चीजें जो है इस पाप का फल है। संसार में सभी मनुष्यों को होता है। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं, जब पौलुस लिखता है कि दुख और तकलीफ और क्लेश के बारे में लिखता है, तो केवल ये मसीह के कारण ही नहीं है, परंतु ये जो है सारे कष्ट और क्लेश के बारे में पौलुस लिखता है। इस समय के कष्ट, इस समय के दुख मतलब इस समय में, जिस समय में हम रह रहे हैं, इसमें हम रहें, हमारे साथ में संसार में जितने लोग हैं सब हैं। तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा फिर पौलुस कहता है कि भविष्य में जो है बड़ी आशा या महिमा हम पर प्रकट होने वाली है। तो इसका मतलब विश्वासियों के दृष्टि में न केवल इस संसार का सुख दुख है, परंतु आने वाले समय की महिमा भी हमको मालूम है। ये बहुत ही विशेष बात है। और वो क्या है? वो ये है कि जो मसीह में है उनके लिए भविष्य में एक आशा है। अब ये जो है सवाल उठता है कि ये क्या बात है, पौलुस किसकी बात कर रहे हैं? तो धर्मशास्त्र में हमारे जीवन के बारे में लिखा हुआ है। एक तो हमारी वर्तमान स्थिति है, जीवन, हम लोग जीवन जी रहे हैं। एक अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति वो है जो कि अनंत काल में हम किस प्रकार रहेंगे। इन दोनों के बीच में एक मध्य की स्थिति है। जिस क्षण विश्वासी
मर जाते हैं या प्रभु में सो जाते हैं, वो तुरंत एक मध्य की स्थिति में प्रवेश करते हैं और उस स्थिति में वो आनंद उठाते हैं, वो किसी पीड़ा में नहीं। हमारे जो प्रियजन मसीह में जो प्रभु में सो गए हैं, वो पीड़ा नहीं उठा रहे, वो अपनी पीड़ा से मुक्त हो चुके हैं, वो प्रभु की उपस्थिति में आनंद मना रहे हैं, प्रभु का चेहरा देख रहे हैं। तो क्या पौलुस इस बात की बात कर रहा है यहां पर? नहीं, पौलुस इस बात की नहीं बात कर रहा है ना। मध्य की स्थिति मतलब हमारे इस जीवन और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के आने के समय के बीच की उस समय के अंतराल के उस आनंद की बात नहीं कर रहा है, उस महिमा की बात नहीं कर रहा, परंतु लिखा हुआ है परमेश्वर के संतानों के प्रकट होने के समय के बारे में वो लिख रहा है। परमेश्वर के संतान अभी प्रकट नहीं है। विशेष बात है, संसार जो है परमेश्वर के संतानों को नहीं जानता। ये हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि संसार जो है हमको नहीं जानता। संसार ये नहीं जानता कि प्रभु के लोग कौन हैं। इस संसार में बड़े बड़े लोग जो हैं वो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े जो जाने माने लोग हैं, सुंदर हैं, संसार में बड़े प्रसिद्ध हैं, उनको लोग जानते हैं। हमको कोई नहीं जानता, हमको केवल परमेश्वर जानता है, प्रभु के लोग जानते हैं। और स्वर्ग की जो वहां जो रहने वाले हैं, स्वर्ग में कौन रहने वाले हैं? स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के स्वर्गदूत, वो लोग हमको जानते हैं ना। तो हमारी सेवा करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। स्वर्गदूत जानते हैं कि प्रभु के लोग कौन हैं। और एक और बात आप ध्यान रखिए, न केवल स्वर्गदूत जानते हैं परंतु शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि प्रभु के लोग कौन हैं। इसीलिए इस संसार में शैतान और उसके जो दुष्ट आत्माएं विश्वासी और उनके परिवार, उनके कलीसियाओं पर बड़ा प्रहार करते हैं। वो जानते हैं कौन है ये। एक बार हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम में कि जब पौलुस जो है वो लोगों को प्रार्थना करता था उनके लिए और सुसमाचार सुनाता था, और जो उसमें जो दुष्ट आत्माएं थी वो चली जाती थी। तो एक बार जो है वहाँ के यहूदी लोगों में कुछ लोग जो है वो भी ये सब जादू टोना किया करते थे। तो उन्होंने जो एक बार लोगों से कहा, किसी दुष्ट आत्मा को पकड़े हुए मनुष्य के पास जाके कहा कि जिस यीशु का पौलुस प्रचार करते हैं उसके नाम से मैं कहता हूं कि तुम निकल जाओ। तो दुष्ट आत्मा ने कहा कि मैं यीशु को जानता हूं और पौलुस को भी जानता हूं, तुम कौन हो? तो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं। दुष्ट आत्माएं जो है विश्वासियों को जानती है, और संसार के लोग नहीं जानते, और प्रभु के लोग जानते हैं, स्वर्गदूत हमें जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अभी परमेश्वर के संतानों का प्रगटीकरण नहीं हुआ है, परंतु एक दिन ये सृष्टि और ये संसार जानेगा कि परमेश्वर के संतान कौन है। कैसे जानेंगे? क्योंकि उनके अंदर महिमा प्रकट होगी। अभी हमारे अंदर कोई महिमा नहीं, कोई तेज नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा मानते हैं कि विश्वासियों के चेहरे पे एक चमक है, और ये बात सत्य है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, हमें पवित्र आत्मा वास करता है, तो हमारे अंदर आनंद है, प्रेम है, हमारे चेहरे पे जो है निखार होता है। परंतु इस महिमा की बात नहीं हो रही। जिस दिन पर प्रभु के संतानों का प्रगटीकरण होगा, उसके अंदर प्रभु उस दिन एक अजीब, एक बहुत ही विशेष महिमा हम में प्रकट होगी, और जिसको जो संसार के लोग देखेंगे, सृष्टि देखेगी। उसको लिखा हुआ है कि परमेश्वर के संतानों का प्रगटीकरण होगा, संसार देखेगा, ये देखेगा संसार, ये जो है दुनिया देखेगी। एक गीत भी है शायद इस प्रकार का कि देखेगी ये दुनिया, हाँ, सारा जहां देखेगा। तो यहाँ पर जो है 23 आयत में हमारे देहों के उद्धार के बारे में कहा हुआ है। क्या लिखा है? सृष्टि बड़ी 19 और 23 में, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने आप में कराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। ये तो बड़ी विशेष बात है। वो ये है
कि विश्वासी लोग भी कराह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि जो महिमा हम में प्रकट होगी, हम पर प्रकट होगी नहीं, हम में जो प्रकट होगी, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की महिमा आएगी, हम में प्रवेश करेगी और हम में पूरा भरपूर होकर के और हम में प्रकट होगी और हम उस महिमा के भाग होंगे। और हर एक उद्धार पाया हुआ मनुष्य, चाहे पुरुष हो स्त्री, वो दूसरे में उस महिमा को देख पाएगा, वो दूसरे उसमें उस महिमा को देख पाएंगे। स्वर्गदूत उस महिमा को हम में देखेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, और इस संसार के लोग भी उस महिमा को देखेंगे। तो ये सब चीजों को सोचते हुए पौलुस लिखता है कि इस समय के दुख और क्लेश क्या है? कुछ नहीं। उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, ये सब कुछ भी नहीं है। मूसा के बारे में लिखा हुआ है, मूसा जो है मिस्र का राजा बन सकता था, राजकुमार बन सकता था, राजकुमार के समान ही था वो, राजकुमारी के बेटे के रूप में बड़ा था। चाहता तो बहुत बड़ा स्थान और मान उसको रह सकता था, परंतु इब्रानियों उसके 11 अध्याय में विश्वास के वीरों के बारे में जब उस पट्टिका में उसका नाम आता है तो लिखा हुआ है कि उस जवानी में उसने मिस्र की महिमा को त्याग दिया, उसके दुख, उसके सुख और वैभव को उसने तुच्छ समझा, मसीह के लिए दुख उठाना उसने बेहतर समझा। मसीह वहां कहां था? कहां मसीह था? मसीह तो अभी 2000 साल पूर्व आया। तो मूसा कौन से मसीह को देख रहा था? मूसा इसी मसीह को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखा। कैसे देखा? जो इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर लेकर के आया वो कौन था? वो परमेश्वर स्वयं था, वो मसीह था। मैं अपने दूत को तुम्हारे सामने भेजूंगा, क्यों? और मेरा नाम मैं उसके ऊपर डालूंगा। कोई ऐसा स्वर्गदूत नहीं जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना नाम दिया, केवल एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के इस संसार में अवतार होने के पहले भी 2-3 बार, कई बार जो है उनका यह संसार में आना जाना हुआ है। दानिएल और के जो 3 मित्र जब आग की भट्टी में थे तो उन्होंने देखा, राजा ने देखा कि उसमें एक चौथा मनुष्य दिखाई दिया और उसका चेहरा जो है वो परमेश्वर के संतान के रूप में दिखाई दिया। तो उसने पूछा कि हमने 3 लोगों को डाला था कि 4 लोगों को डाला था भट्टी में? तो उन्होंने कहा कि हमने 3 डाला था। तो मैंने कहा, वो कह रहा कि मैं तो 4 लोगों को देख रहा हूं और चौथे वाले के चेहरे में तेज है। प्रभु यीशु अपने दासों के उद्धार के लिए स्वयं चलाया। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी दिखाई देता है और अब्राहम ने उसे देखा, मूसा ने उसे देखा। इसलिए लिखा है कि मसीह के लिए दुख उठाना उसने बहुत ही अच्छी बात समझा। मिस्र के सुख को, वैभव को, धन को उसने कुछ नहीं समझा। उसी प्रकार पौलुस लिखता है कि जब इस संसार के दुख और क्लेश और को हम देखते हैं और उस महिमा के बारे में सोचते हैं जो हम पर प्रकट होने वाली है, ये कुछ नहीं, वो तो जो है बिल्कुल हल्की चीज है। उस महिमा के बारे में जब हम सोचते हैं तो आप अभी के जो दुख हैं वो कुछ नहीं। कलीसिया, जो रोम की कलीसिया थी, वो चारों तरफ जो है शत्रुओं से घिरी हुई थी, वहां बहुत दुख और तकलीफ से होकर गुजर रही थी, बड़े कष्ट और क्लेश से होकर गुजर रही थी। उनको जो है सांत्वना की जरूरत थी और पौलुस ये सांत्वना उनको दे रहा है और कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसके 2:9 में लिखा है कि आंख ने नहीं देखा, न कान ने सुना है, न मनुष्य के हृदय में ये विचार कभी आया है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो रखा है, जिनसे वो जो उससे प्रेम करते हैं, उसको किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, ना किसी के मस्तिष्क में कभी आया। भजन 16:6 में दाऊद लिखता है कि मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। वास्तव में प्रभु के लोगों का जो भाग है वो मनभावना है। जो हमने सोचा भी नहीं वो परमेश्वर हमको देने वाला है। इसीलिए हम इस संसार के दुख और क्लेश और कष्ट को सह सकते हैं।
हम इस दुख को नकारते हुए नहीं, दुख और तकलीफ और कष्ट क्लेश हैं, परंतु जब हम देखते हैं भविष्य में उस महिमा को जो प्रभु में है, उनके लिए है, तो ये सब चीजें बिल्कुल हल्की लगती हैं। प्रभु, ये बहुत ही विशेष बात है। आगे हम देखते हैं कि 3 कराह 18 से 22 में सृष्टि की कराह का वर्णन है। 23 से 25 में हमारी कराह, विश्वासियों की कराह, उद्धार पाए हुए लोगों की कराह के बारे में, और 26 और 27 में पवित्र आत्मा की कराह के बारे में वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय कम है, तो इसलिए जो है हम कुछ चीजों को देखेंगे। सृष्टि की क्या कराह है ना, तो यहां लिखा हुआ है कि जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है वो इतनी महान है कि सृष्टि भी उसकी ओर बाट जो करके देख रही है, इंतजार कर रही है। सृष्टि भी इंतजार कर रही है ना। न केवल हम इंतजार कर रहे हैं, परंतु सृष्टि इंतजार कर रही है उसका 19 से 22 में, और हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं 23 से 25 में, और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ इस बात में जुड़ा हुआ है। ये तीनों, मतलब सृष्टि, हम और पवित्र आत्मा, जिस प्रकार प्रसव की पीड़ा होती है उस प्रकार जो है कराह रहे हैं। काहे के लिए? उस प्रॉमिस किए हुए, मतलब कि उस वायदे किए हुए उस महिमा के प्रगटीकरण के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। यहां पर एक और चित्र है, एक स्त्री जो कि प्रसव पीड़ा में। हम सब लोग एक प्रसव से संसार में आए, और एक स्त्री जो है, जो इस बच्चे को जन्म देती है, वो बहुत दुख उठाती है। बताते हैं कि ये जो दुख है बहुत बड़ा दर्द होता है। पुरुषों को इसका कोई आभास नहीं है, परंतु हमारी बहनें जो बच्चों को जन्म दिया उनको इसका आभास है। तो ये जो दुख और तकलीफ जैसे एक जच्चा को होता है, जो प्रसव करने वाली जो स्त्री होती है, उसको उसका दर्द जो है वो वास्तविक है, कोई काल्पनिक नहीं है। और उसको सोचने से कि ये नहीं है, ऐसा सोचने से चला नहीं जाता। दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, परंतु उसके बाद में जब उसके संतान की उत्पत्ति होती है, जब वो जन्म देती है, उस नवजात शिशु के चेहरे को जब वो देखती है, तो उसका सारा दुख, सारी पीड़ा चली जाती है। उस सुख को जब अपने संतान को देखती है और उसको चूमती है, उसको अपने गले से लगा लेती है, तो वो सारी दुख और तो परेशानी को वो भूल जाती है। हमारी माताएं कई बार जब हम लोग घर पे हैं, छोटे थे, तो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो है 9 महीने जो है अपने पेट में रखा था, मैं तुमको लेके चली। तो वास्तव में वो जो दुख और परेशानी केवल प्रसव की ही नहीं है, परंतु उस 9 महीने की जो प्रेगनेंसी में, जो गर्भावस्था में भी बड़ा तकलीफ और कष्ट हर एक स्त्री को महसूस होता है, परंतु वो सब जो है भूल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके उस नवजात शिशु को देख करके उसको जो आनंद आता है, उसी प्रकार विश्वासियों का भी अनुभव है। उस महिमा को जब हम देखेंगे तो ये सब चीजें भूल जाएंगे, और उसको सोचते हुए अभी हमको भूल जाना चाहिए, हमको उसे छोटा समझना चाहिए, कुछ नहीं। तो हम लोग जो है, अगर समय है तो हम लोग सृष्टि के कराह को देखेंगे। सृष्टि किस प्रकार कराह रही है ना। लिखा हुआ, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। यहां पर विश्वासियों की बात नहीं है, यहां पर सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है। क्या है ये तड़प? यहां पर कई सारी चीजें हैं।
सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, मतलब सृष्टि बाट जो रही है। और कैसे बाट जो रही है? आशा भरी दृष्टि से। और किस बात का बाट जो रही है? उस दिन का जब परमेश्वर के संतान प्रकट होंगे, परमेश्वर के पुत्र जो है वो प्रकट होंगे। शायद सृष्टि अभी नहीं जानती है कि परमेश्वर के संतान कौन, एक दिन उसको समझ में आएगा, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन की गई। मतलब सृष्टि के ऊपर जो व्यर्थता का जो व्यवस्था है, या जो नाश की जो व्यवस्था है, वो उसके ऊपर जो उसके अधीन जो की गई है, वो उसकी अपनी इच्छा से नहीं हुई, किसी और का कारण हुई है ना। परंतु इस आशा से की गई है, परमेश्वर ने उसको एक सृष्टि को भी एक व्यर्थता के उस अधीन किया है ना। उसको हम देखेंगे। परंतु वो क्यों किया? आशा से किया गया। क्यों आशा? क्या आशा है? कि एक दिन जब परमेश्वर के संतानों का उद्धार होगा, संपूर्ण उद्धार होगा, तो सृष्टि का भी उद्धार होगा। सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाएगी। परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इसका मतलब परमेश्वर के संतानों के महिमा को प्राप्त करने के साथ साथ सृष्टि भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाएगी। उसी के साथ साथ उसका भी उद्धार होगा। देखिए कितनी विशेष बात है। जब प्रभु के लोगों का संपूर्ण उद्धार होगा, हमारा उद्धार हो चुका है, हम इस उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो उद्धार को जो है 3 काल में दिखाया हुआ है। हमारा उद्धार हो चुका, हमारे आत्मा का उद्धार हो चुका है? हमारे मन का, हमारे विचारों का, हमारे हृदय का प्रतिदिन जो है वो प्रभु जो है वो उद्धार कर रहा है। पाप के ऊपर हमें जय प्राप्त कर रहा है, दे रहा है। और एक दिन हमारे शरीरों का उद्धार होगा, ये भविष्य में। तो उस दिन क्या होगा? उस दिन उद्धार का पूर्तिकरण होगा। क्योंकि जब हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। आपने कभी सृष्टि को तड़पते हुए देखा है? क्या संसार में आप सृष्टि को तड़पते हुए देखते हैं? जो विज्ञान सीखते हैं, जो एग्रीकल्चर सीखते हैं, और जो नहीं सीखते हैं, किसान हैं, सामान्य लोग, वो भी सब देखते हैं कि संसार में किस प्रकार सृष्टि जो है वो तड़प रही है ना। अंग्रेजी में 4 जो है ऋतु हैं, ठंड है, और वसंत है, गर्मी है, और पतझड़ है। परंतु हमारे देश में जो है वो 6 ऋतु बताए जाते हैं। तो 6 ऋतु जो है इस प्रकार हैं कि स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम, प्री विंटर, विंटर, है ना। वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा, इसमें जो है मौसम सुहावना है, सब पेड़ जो है बिल्कुल हरे भरे, है ना। और होली का त्योहार इसी ऋतु में आता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी, बहुत गर्मी बढ़ जाती है। उसके बाद वर्षा, बारिश होती है। उसके बाद शरद, उसमें पतझड़ होता है। और हेमंत, जिसमें कि ठंड के पहले का, वहाँ पर ठंड धीरे धीरे बढ़ती है, सर्दियों के पहले का समय है। और उसके बाद सर्दियों का शीत ऋतु। अगर हम इसमें देखेंगे तो इस पेड़ों को देखें तो आप देखेंगे कि पेड़ जो है, देखिए एक समय बिल्कुल हरे भरे हैं, उसके बाद पतझड़ हो रहा है, उसके बाद ठंड में बिल्कुल पत्ते सब खत्म, उसके बाद धीरे जो है वसंत में फिर से नए पत्ते निकल रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो सृष्टि जो है एक चक्र से होकर गुजर रही है। ऐसा लगता है कि वो मरण और जीवन के चक्र से होकर के गुजर रही है। ऐसा लगता है कि वो एक व्यर्थता के इस चक्र में उसको डाला गया है। यही बताता है प्रभु का वचन। क्या बताता है? कि एक दिन परमेश्वर के संतानों का प्रकटीकरण जब होगा तो सृष्टि भी इस विनाश के इस चक्र से छुटकारा पाएगी, वो भी उद्धार पाएगी। देखिए बहुत ही विशेष बात है। उद्धार हमारा केवल आत्माओं का नहीं हुआ, हमारे देह का, हमारे मन का, हमारे सोल का, और
न केवल हमारा परंतु इस सृष्टि का भी उद्धार होने वाला है ना। बहुत विशेष बात है। इस सृष्टि में कौन क्या है? तो सबसे पहली चीज यह है कि स्वर्गदूत इस सृष्टि में नहीं, यद्यपि वो सृष्टि में है, परंतु यहां जो शब्द सृष्टि आया है, सृष्टि का उद्धार, उसमें स्वर्गदूत नहीं, क्योंकि स्वर्गदूतों ने कभी पाप नहीं किया, परंतु और वो कभी उस व्यर्थता के या मृत्यु के इस जंजाल में कभी नहीं पड़े, है ना। शैतान और उसके जो दुष्ट आत्माएं, उन्होंने पाप किया और वो जो अब परमेश्वर के दंड के अधीन है, परंतु वो कभी भी छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे, उनका उद्धार नहीं होने वाला। और जो जिन्होंने प्रभु को कभी स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने उद्धार नहीं किया, वो भी इस सृष्टि में नहीं है जिनका उद्धार होगा। चौथा जो है, वो जो विश्वासी लोग जो चुने हुए हैं, वो भी इसमें नहीं है, सृष्टि में नहीं, उनको अलग से बताया गया है, क्योंकि पहले सृष्टि के तड़प के बारे में लिखा हुआ है, सृष्टि की कराह के बारे में लिखा है, फिर विश्वासियों के कराह के बारे में, हमारे कराह के बारे में लिखा, उसके बाद पवित्र आत्मा के। इसका मतलब है कि विश्वासियों को अलग झुंड के रूप में देखा गया है। तो कौन बचा हुआ है? जो बचा हुआ है वो ये है, मनुष्यों के अलावा जो भी सृष्टि है, जिसको कि हम प्रकृति कहते हैं, ये पृथ्वी है, ये पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, सब कुछ, सबका उद्धार एक दिन होगा। तो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो सृष्टि को कहा गया है कि सृष्टि जो है झांक रही है, देख रही है, बड़े उत्साह के साथ जो है इंतजार कर रही है। अब यहाँ पे जो है ये जो भाषा है, ये भाषा जो परमेश्वर के वचन में कई जगह इस प्रकार की भाषा का उपयोग करा है। जैसे कि भजन 96 के 12 में लिखा है कि पेड़ जो है वो आनंद मना रहे हैं, और भजन 98 में 8 आयत में लिखा है कि जो फ्लड्स, मतलब कि जो है बाढ़ या जो समुद्र के जो वो जो जल है, वो अपने हाथ से ताली बजा रही है। और यशायाह 35 के 1 में लिखा है कि जो जंगल है वो खुश होगा, आनंदित होगा। और यशायाह 55 के 12 में लिखा है कि पहाड़ और जो पर्वत हैं वो गीत गाएंगे। ये सब जो है एक प्रकार का अलंकार है। धर्मशास्त्र, बाइबल भी अलंकारों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो है सृष्टि को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया हुआ है। वास्तव में सृष्टि में व्यक्तित्व नहीं है ना। व्यक्ति तो केवल वो हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं, मनुष्य को, बाकी किसी के पास व्यक्तित्व नहीं। परंतु यहाँ पर उसका एक व्यक्तित्व के रूप में उसको दिखाया हुआ है, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ऐसा लग रहा मानो सृष्टि भी इंतजार कर रही है बड़े बड़े आशा के साथ में। तो यहाँ पर जो है एक अलंकार का उपयोग है ना। तो सृष्टि का जो है परमेश्वर के संतानों के प्रकटीकरण से क्या संबंध है? तो यह है कि जो जड़ और जो चेतन जो सृष्टि है ना। हम लोग जब मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था, केंद्रीय विद्यालय में, तो हम लोग वहाँ पर एक सुबह जो एक प्रार्थना हम लोग करते थे, और वो इस प्रकार था, उसके अंदर एक शब्द था, जड़ चेतन सबके स्वामी। परमेश्वर की ओर देख करके एक प्रार्थना, जड़ चेतन सबके स्वामी। इसका मतलब जो जड़ है, जो हिलता नहीं है, और जो चैतन्य है, जिसके अंदर कुछ जीवन है, उन सबका स्वामी परमेश्वर है। तो यहाँ पर जो है, जो सृष्टि में जो जड़ है और जो चैतन्य है, जिसके अंदर कुछ जीवन है, वो सब का उद्धार होगा। और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? परमेश्वर के संतानों के प्रकटीकरण के साथ उसका जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों का एक दूसरे से संबंध है। क्या संबंध है? आपको मालूम है, जब आदि मनुष्य ने पाप किया, आदम ने जब पाप किया, तो 5 मिनट और है। जब आदम ने पाप किया तो हम देखते हैं कि सृष्टि को परमेश्वर ने इस विनाश के इस जंजाल में उसको भी डाल दिया, सृष्टि के ऊपर शाप आया। ये दोनों का संबंध है। तो जिस दिन परमेश्वर के संतानों का उद्धार होगा, जब वो महिमा प्राप्त करेंगे, जब उनका प्रकटीकरण होगा, तो सृष्टि का भी उद्धार होगा। दोनों एक साथ होंगे। बहुत ही सुंदर बात
है ना। तो जब तक परमेश्वर का आना नहीं होता है तब तक जो है कोई नहीं जानता कि परमेश्वर के लोग कौन है और वो उनसे कितना प्रेम करता है, कितना उनको उनसे प्रेम करता है, किस प्रकार उनको पारितोषिक देगा, किसी को मालूम नहीं है। इस संसार में आज जो है वो अनजान है, कोई जानता नहीं है परमेश्वर के लोग है ये जीवित परमेश्वर के संतान है, कोई नहीं जानता। संसार के लोग तो नहीं जानते और उनका कोई आदर नहीं है। परंतु एक दिन जो है जब प्रभु आएगा तो सब लोग जानेंगे कि परमेश्वर के संतान कौन है। एक कहानी है, इस प्रकार है कि एक मिशनरी एक बार जो है अपने सारे जीवन काल के सेवा के बाद में अपने देश लौटा और उसके बाद में शिप पे से जब उतरा तो उसने देखा कि उसे लेने के लिए कोई नहीं आया था, अकेले अकेले अपना सामान वामान लेकर के जा रहा था। उसने देखा कि उस देश का राजा कुछ दिनों के लिए जो है वो किसी जगह घूमने घामने गया था। उसके बाद देखा कि जब वो लौटा तो वहाँ बड़ा बड़ा बैंड बज रहा था, सब लोग जो है मंत्री लोग आके उसको स्वागत कर रहे थे। और वो काहे के लिए गया था? वो अपने आनंद के लिए कहीं पर जो है छुट्टी मनाने गया था। तो वो मिशनरी के बारे में कहा गया है कि उसने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैं तो कितने सालों तक तेरी सेवा किया और जब मैं अपने देश लौटा हूं तो मेरा स्वीकार करने के लिए भी कोई बंदरगाह पे नहीं है। बड़ा दुखी था। तो ऐसा लिखा हुआ है, कहानी इस प्रकार है कि परमेश्वर ने उससे कहा, अभी तू घर कहाँ आया है? अभी तू घर नहीं आया है। जिस दिन घर आएगा तब तू जानेगा कि तेरा क्या स्वागत होगा। मत्ती उसका 13:43 में इस प्रकार लिखा है कि तब धर्मी जन उनके पिता के राज्य में सूरज के समान चमकेंगे। दानियल में भी इस प्रकार का हम पढ़ते हैं। तो वो जो है समय आने वाला है, परमेश्वर जो है अपने संतानों की झांकी निकालेगा, एग्जीबिशन। सब लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है और उनके अंदर क्या किया है। सृष्टि भी देखेगी, क्योंकि सृष्टि को परमेश्वर ने उसके इच्छा के अनुसार नहीं, सृष्टि ने कुछ गलत नहीं किया था, मनुष्य ने पाप किया था, उसके कारण सृष्टि जो उसके अधीन हो गई थी। परंतु उस दिन परमेश्वर के संतानों का प्रकटीकरण होगा, उस दिन सृष्टि भी उस में से उद्धार पाएगी। और तब लिखा हुआ है कि संसार जो है बहुत आनंद मनाएगा, है ना। हम लोग जो है वो पढ़ते हैं प्रोफेसी में कि शेर जो है वो ये देखिए, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे और सिंह बैल की स्नाई भूसा खाया करेगा। दूध पिए हुआ बच्चा करेत के बिल में पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। तो भाइयों बहनों, इस महान आशा में परमेश्वर ने हमें लेके आया है। पृथ्वी के लोग इस आशा के भागी नहीं है, परंतु जितने प्रभु के लोग हैं वो इस आशा के भागी हैं। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम इस बात को जानते हुए प्रभु की महिमा कर सकें, अपने इस संसार के जीवन को यापन कर सकें